भारत में नदियों को पूजा जाता है और जो सबसे पवित्रतम नदियां हैं वो हैं गंगा मैया और यमुना मैया। इनका उद्गम उत्तराखंड से होता है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में ये दोनों धाम उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं, जहां हर साल 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं का आगाज होता है। नदियों, विशाल हिमखंडों, जंगलों से होते हुए जब श्रद्धालु इन दुर्गम तीर्थों में पहुंचते हैं, इन दिव्य स्थलों में पहुंचते हैं, तो उनकी भक्ति का जो असीम आनंद और भक्ति की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। हर साल ये यात्रा न सिर्फ उन भक्तों को असीम आनंद देती है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मुहैया कराती है। यमुना मैया जब खरसाली से आगे बढ़ती हैं तो स्थानीय लोगों की आंखों में उम्मीद होती हैं। 6 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा जो अलग अलग राज्यों से जब श्रद्धालु पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मिनी भारत इस पूरे पैदल मार्ग में आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो चलिए हिमालयी चारधाम यात्रा का आगाज करते हैं माँ यमुना के उद्गम स्थल यमुनोत्री से। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। उत्तराखंड की हिमालयी चारधाम यात्रा में जो प्रथम यात्रा पड़ाव है वो है यमुनोत्री। आपदा के बाद, आपदा से पहले ये यमुनोत्री धाम की यात्रा बहुत सीमित हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी और जो होटल, रेस्टोरेंट थे, जो दुकानें थी वो भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। लेकिन आपदा के बाद इस पूरी जो ख़ास तौर पे खरसाली और नारायणपुरी जो 2 गांव हैं, यानी जो जानकी चट्टी इसका मुख्य पड़ाव बेस कैंप है जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है, वो धीरे धीरे एक बड़ा जो केंद्र है, पड़ाव है, उसका आधार लेता जा रहा है, बनता जा रहा है। दरअसल यमुनोत्री यात्रा में ही पता चलता है कि पुराने समय में 100 साल पहले कैसे चट्टियों से यात्रा शुरू होती थी। तीनों धामों में उतनी ज़्यादा संख्या में उन चट्टियों के नाम आज नहीं है जैसे पहले हुआ करते थे। जब आप चलते हैं बड़कोट से आगे तो सबसे पहले आपको जो चट्टियाँ हैं उनके नाम सुनाई दिखने शुरू हो जाते हैं, जैसे फूल चट्टी है, हनुमान चट्टी है, स्याना चट्टी है, राणा चट्टी है, इस तरीके की चट्टियाँ। और यहाँ से फिर जानकी चट्टी है, फिर उसके बाद गरुड़ जो भैरव चट्टी, इस तरीके से यमुनोत्री धाम तक चट्टियों के नाम हैं और उन्हीं चट्टियों के आसपास बसासत शुरू हुई। तो यमुनोत्री धाम के जो मुख्य पड़ाव जानकी चट्टी में हम हैं, जहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। देखते हैं कितना बदला है पूरा ये जो जानकी चट्टी और खरसाली, जहाँ माँ यमुना का शीतकालीन पड़ाव है। खरसाली माँ यमुना का शीतकालीन पड़ाव है जो समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और पिछले 10 सालों में पूरे खरसाली गांव की कायाकल्प हो गई है। बहुत सारे होम स्टे, होटल खुल गए हैं। दरअसल पिछले 5-6 सालों में लगातार जो सरकार है और स्थानीय लोग हैं, उनके प्रयासों से शीतकालीन यात्रा भी शुरू हो रही है। बहुत सारे लोग मुखवा जाते हैं, जो गंगोत्री मैया का शीतकालीन पड़ाव है। बहुत सारे लोग खरसाली आते हैं यहाँ पे और रहने की व्यवस्थाएं हैं। पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी तो लोग बहुत कम शीतकाल में माँ गंगा और यमुना के दर्शनों के लिए आते थे। जब 6 महीनों के लिए कपाट बंद होते हैं तो माँ यमुना की जो उत्सव मूर्ति है, उत्सव मूर्ति का मतलब होता है कि एक छाया है माँ यमुना की, जिसको खरसाली में लाया जाता है।
और जो जितने भी शीतकालीन पड़ाव हैं, चाहे आप खरसाली हो, मुखवा हो, या फिर ऊखीमठ हो, या फिर जोशीमठ हो, यहाँ पर साल भर पूजा अर्चना की जाती है। तो जो लोग ट्रैक नहीं कर पाते हैं, बहुत बुजुर्ग हैं या उनको समस्याएं हैं ट्रैक से, तो वो खरसाली आते हैं और दर्शन करके फिर वापस अपने गंतव्य को चले जाते हैं। यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर की चढ़ाई है, और जो चढ़ाई है वो भी ठीक ठाक चढ़ाई है। वैसे ही जब केदारनाथ की यात्रा पर लोग जाते हैं तो केदारनाथ की जो चढ़ाई है वो नहीं चढ़ पाते, क्योंकि यहाँ आपको पैदल ही जाना है, या तो घोड़े में जाना है या कंडी या डंडी में। केवल ये जो स्थान है यमुना मैया का, वहाँ हेली नहीं जाता, तो कई लोग नहीं जा पाते। इसलिए भी खरसाली में और ख़ास तौर पे इस इलाके में शीतकाल में काफ़ी लोग आने लग गए हैं। और जब 6 महीने की यात्रा होती है तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी इस पूरे यात्रा से जुड़ी होती है, लेकिन 6 महीने के बाद जब सन्नाटा पसर जाता है तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी के सामने मुश्किल खड़ी हो जाती है। इसलिए भी सरकार लगातार कई सालों से ये प्रयास कर रही है। यमुना मैया के जैसे यमुनोत्री में तो यमुना मैया का हो गया, फिर यमुना मैया का जो ये मायका है खरसाली खुशीमठ, इस गाँव का नाम है। तो यमुना जी की जो उत्सव मूर्ति है, जो यमुनोत्री से यहाँ आती हैं 6 महीने भैया दूज में, वहाँ के कपाट बंद हो जाते हैं यमुनोत्री धाम के। और अक्षय तृतीया में यहाँ से जब यमुना जी के कपाट खुलते हैं तो यमुना मैया के भाई शनि महाराज जी जो हैं उनकी पालकी जो है यहाँ से यमुना जी के साथ में जाती हैं। तो जैसे कि अपनी बहन को वहाँ पे विदा करते हैं, और जिस दिन कपाट बंद होते हैं उसी दिन भाई शनि महाराज जी की डोली यहाँ से जाएगी और अपने बहन को यहाँ पे विराजमान होती हैं माँ यमुना की उत्सव जो मूर्ति है जी। तो हमारे मित्र विजय रावत जी ने हमें इस उदय विला में इनवाइट किया। एक नया और अच्छा होटल है, बहुत ज़्यादा इसके चार्जेस भी नहीं हैं और नीट एंड क्लीन है। सामने से माँ यमुना नदी बहती है, सड़क के पास है, अपनी पार्किंग है। और जो यहाँ से विजिट, जैसे जिस दिन आप पहुँचे, अगर आपके पास 2-3 घंटे हैं तो आप माँ यमुना के जो शीतकालीन पड़ाव का मंदिर है खरसाली में, वहाँ का विजिट कर सकते हैं और आसपास के नज़ारों का लुत्फ़ लेकर फिर वापस होटल में आ सकते हैं। तो थैंक यू विजय जी इनवाइट करने के लिए। ये जो हमारा डबल बेड का टैरिफ है 2800 रुपये MAP, और ऑनलाइन भी इसको आप booking.com पे मिल जाएगा। ये मई जून में रहता है, फिर 1 महीने फिर जुलाई में कम हो जाता है, फिर उसके बाद 2 महीने फिर बढ़ जाता है।
हिमालयी चार धाम में 2 धाम की यात्रा पैदल होती है। एक तो है यमुनोत्री धाम जो प्रथम धाम माना जाता है और दूसरा है केदारनाथ धाम। वैसे तो और भी जगह घोड़े से यात्रा होती है, जैसे मद्महेश्वर की है, तुंगनाथ की है, रुद्रनाथ की है और आपका हेमकुंड साहिब। तो इस समय हम जो कंडी और डंडी पड़ाव है जहाँ से ये रजिस्ट्रेशन टोकन मिलता है वहाँ पर खड़े हैं। कई बार क्या होता है कि यात्रियों को पैदल मार्ग में एक तरीके से जो घोड़े वाले हैं या कंडी वाले हैं वो बेफालतू लूट लेते हैं, ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो घोड़ा पड़ाव से और यमुनोत्री धाम तक का किराया कितना है। अप एंड डाउन का है 3500 रुपये, जो घोड़े खच्चर घोड़ा पड़ाव से आपको यमुनोत्री धाम लेके जाएंगे और फिर वापस लेके आएंगे। ऐसे ही फिर कंडी का है करीब 2750 रुपये और जो ये कंडी का है और डंडी जिसको 4 लोग लेके चलते हैं उसका है 7600 रुपये, यानी 7600। ये अप एंड डाउन का है। अब चूँकि यात्रा इस समय यहाँ पूरे सीजन में डाउन है तो घोड़े खच्चरों और कंडी डंडी वालों की यहाँ पर ज़्यादा भीड़ दिख रही है। यात्री उस हिसाब से नहीं है जैसे पिछले साल थे। महिला पुरुष सबके बच्चों की कितनी ऐसा डेली की संख्या? 8000 समथिंग हो जा रहा है। भाई घोड़े वाले अच्छा चलो खाली खट्टा मीठा। हाँ, एक सुझाव देना चाहती हूँ कि जो लोग जाते समय जो वॉशरूम करते हैं वो मुझे गंदा लगा, वो अच्छा नहीं लगा। जगह जगह पर टॉयलेट की सुविधा है उसका वो यूज़ नहीं करते, वो मुझे गलत बात लगी। और जो घोड़े खच्चर और कंडी चलती हैं वो यात्रियों को कई बार धक्का मुक्की होती है, दिक्कतें करते हैं। तो आप लोगों को लगा जाते आते समय? लगा तो नहीं, लेकिन एक ऐसा लगा कि उनकी जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा है और जो चलने वाली पब्लिक है वो उनको जरा कंजेस्टेड लगता है। वो मुझे फीलिंग थोड़ी बेटर नहीं लगी। गौरीकुंड केदारनाथ जैसा ये चौड़ा रास्ता नहीं है, इसलिए प्रशासन ने घोड़े जाने के लिए अलग मार्ग बनाया है और घोड़े आने का यही मार्ग है। इस रास्ते ये डोली चल रही है, यानी जो डंडी है, और कंडी चल रही है और लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो रास्ता पतला है। तकरीबन इस समय जिस समय हम यमुनोत्री धाम की यात्रा कर रहे हैं, प्रतिदिन लगभग 8000 यात्री
जो है वो यात्रा कर रहे हैं। और यात्रा में लगातार चढ़ाई है तो सांस फूल रही है। प्रशासन की व्यवस्थाएं कुछ जगह तो सही हैं, कुछ जगह ठीक नहीं है। जैसे जो भैरव मंदिर है उसके आसपास कहीं भी रेन शेल्टर नहीं है। और इस समय यहाँ पे हर दिन 12-1 बजे के बाद बारिश हो ही रही है, तो उसके वजह से दिक्कतें हो रही है कि मौसम आप देखिए बनना शुरू हो गया है, बादल बनने शुरू हो गए हैं और 1-1.5 घंटे के अंदर बारिश होनी ही होनी है। तो ये दिक्कतें हैं। कई जगह रेन शेल्टर अच्छे हैं, कई जगह रेन शेल्टर पे जो स्थानीय दुकानदार हैं उन्होंने, जैसे यहाँ पर एक रेन शेल्टर है, एक आगे रेन शेल्टर है, तो अगर बारिश होती है तो लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। फिलहाल घोड़े खच्चर जो हैं वो करीब 3000 के आसपास रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है और 250 के आसपास जो डंडी डोली हैं और 500 से आधा कंडी वाले हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप घोड़ा कर रहे हैं तो आप शुरुआत में घोड़ा पड़ाव से ही बैठें, वही आपके लिए सही रहेगा, वरना बीच में बैठने पर आप लुट भी सकते हैं और कई दिक्कतों का सामना भी आपको करना पड़ेगा। कुछ ही समय में यहाँ बारिश होने की संभावना है, आगे बढ़कर यहाँ मौसम कभी भी चेंज हो जाता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि कम से कम दर्शन करके आते रहे। देखिए अभी तो फिलहाल में जो सरकार की व्यवस्थाएं हैं थोड़ा बहुत रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार से एक मांग है कि यमुनोत्री धाम के लिए जो दीर्घकालीन योजना है मास्टर प्लान के तहत, उसके लिए जो जेसीबी मशीनों का जो यहाँ पे आना अत्यंत ही आवश्यक है, जिसके द्वारा यहाँ पे निर्माण कार्य होने हैं। जो भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं उनका भी जो कार्य होगा, जब तक जेसीबी मशीनें नहीं आएंगे तब तक उनका कार्य होना भी मुश्किल है। ये आपदा के बाद से ही ऐसा चल रहा है। ये जो आपदा है 2024 में जो आपदा आई थी, इससे सारा ये बह गया था। हम लोगों का जो कार्यालय था, यहाँ पे पुजारी निवास बना हुआ था, भवन बने हुए थे, ये सारा घाट आप देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे आप आए हैं, इसको देख सकते हैं, सारा टूट गया था। अभी फिलहाल में इसको काम चलाओ व्यवस्था के लिए घाट भी बने हैं जो हाल फिलहाल में बने हुए हैं। यमुनोत्री धाम जो है भक्ति का धाम है, यमुना जी भक्ति है। आदमी के अंदर अगर भक्ति है तो फर्स्ट धाम यमुनोत्री से शुरू होती है, यमुना जी भक्ति है, गंगा जी ज्ञान है, केदारनाथ वैराग्य है और बद्रीनाथ मोक्ष है। इसलिए यमुना जी के एकदम प्रारंभ रूप से यमुनोत्री धाम की जो यात्रा है, भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से वैराग्य होता है, वैराग्य से मोक्ष, इसीलिए यमुनोत्री धाम की फर्स्ट धाम की यात्रा शुरू होती है। 10 साल में कितना अंतर आया है भक्तों की भीड़ में? देखिए साल दर प्रत्येक साल भक्तों की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा सा उसमें को काफ़ी कटौती है, जबकि इसका कुछ असर कुंभ को भी मान सकते हैं या माने बाद भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, वो भी संभावना थी उसकी, तो उसका भी कुछ असर है। लेकिन हम यह देश विदेश से आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करते हैं कि अब 4 धाम की जो यात्रा है व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो चुके हैं, अब आप आइए यमुनोत्री धाम, 4 धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। सर यहाँ पर मंदिर है, तप्त कुंड है, उसके अलावा जिनके पौराणिक महत्व है, केदारखंड में उसका जिक्र है। देखिए यमुना जी की दिव्य शिला है, मुख्य रूप से यमुनोत्री जो है जहाँ से यमुना जी निकलती है,
यमुना मैया जो है सूर्यपुत्री है और यमराज और शनि महाराज जी की बहन है। ये यमुना जी की शीतल धारा है, ये निकलती जाम्बूद्वीप से। तो जमदग्नि ऋषि नाम के ऋषि ने यमुना जी की तपस्या यहाँ पे की है, जिसके तपोबल से गर्म पानी यहाँ से निकलता है और यहीं इसका जल भक्त लोग ले जाते हैं। हिमालयी चारधाम यात्रा में जो पहला पड़ाव होता है भक्तों के लिए अपनी यात्रा शुरू करने का, वो है यमुनोत्री धाम। दरअसल सूर्यपुत्री यमुना यहीं से धीरे धीरे आगे की तरफ प्रस्थान करती है, कल कल बहती है। उसमें बहुत सी नदियाँ अलग अलग, जैसे हनुमान गंगा है, केदार गंगा है, वो शामिल होती हैं। और उसके बाद आगे जाके उसमें रूपिन सुपिन जो टोन्स मिलती हैं, और टोन्स फिर गंगा जो यमुना मैया में मिलके फिर वो आगे की तरफ दिल्ली, वहाँ से फिर यूपी होते हुए इलाहाबाद में संगम में शामिल होती हैं। अब यूपी में आप देखेंगे या फिर दिल्ली में देखेंगे तो पानी बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, लेकिन यहाँ पे जब आप उत्तराखंड में आते हैं, चाहे गंगा मैया हो, यमुना मैया हो, बिल्कुल स्वच्छ पानी यहाँ पर रहता है। आपदा के बाद यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो उसकी बसासत को था वो हुआ। केदारनाथ और बद्रीनाथ, जो केदारनाथ है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा जन हानि भी हुई, लेकिन यहाँ जन हानि उतनी नहीं हुई क्योंकि ये एक नैरो वैली है जहाँ से यमुना मैया उतर रही हैं। बिल्कुल नैरो वैली है और ठीक नीचे तक करीब कई किलोमीटर तक ये इसी नैरो वैली में चलती है। जानकी चट्टी में थोड़ा सा इसमें फैलाव आता है और उसके बाद फिर से वो नैरो वैली में आगे बढ़ती रहती है। तीर्थयात्री कृपया ध्यान दें, समय से पूजा अर्चना कर मां यमुना का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। बारिश होने की प्रबल संभावना है, इसलिए कृपया समय से अपने गंतव्य को प्रस्थान करें। यमुनोत्री धाम की यात्रा जो पैदल शुरू होती है जानकी चट्टी से, वो करीब 6 किलोमीटर की है। शुरुआत में रास्ता सलामी चढ़ाई मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ती रहती है। जब भैरव मंदिर आता है तब एक खड़ी चढ़ाई मिलती है और भैरव मंदिर के बाद एक और खड़ी चढ़ाई मिलती है। कुल मिलाकर ये उतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ, उम्रदराज लोगों के लिए जिनको अस्थमा की दिक्कत है, सांस लेने में दिक्कत है, उनको थोड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। यात्रा का रास्ता बहुत संकरा है, कई जगह दिक्कतें आती हैं। घोड़े खच्चर के लिए भले ही अलग रास्ता बना दिया गया है, लेकिन फिर भी कंडी और डंडी और पैदल आने जाने वालों के जब एक साथ कई जगह पर वो बोटल नेक में फंसते हैं तो वहाँ पर दिक्कतें बढ़ जाती हैं। प्रशासन ने जगह जगह पे मेडिकल की यूनिट रखी हुई हैं जिसमें ऑक्सीजन की सुविधा है, कुछ दवाइयाँ हैं, और जो बड़े केंद्र हैं जैसे यमुनोत्री में और उसके बाद भैरव चट्टी में, जानकी चट्टी में छोटे अस्पताल भी हैं जहाँ 1-2 लोगों को भर्ती कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि रास्ते में कई जगह एक लंबा पैच है, शेल्टर नहीं है, कई जगह वॉशरूम भी नहीं है लंबी दूरी तक, और रास्ता भी बहुत सकरा होता जा रहा है। 2013 से पहले जो भीड़ यमुनोत्री धाम आती थी वो रास्ता उसके लिए पर्याप्त था, लेकिन अब हर दिन 8,000 से लेके और 17,000 तक जब भीड़ उस रास्ते पर चल रही है तो वो रास्ता अब छोटा लगने लगा है। वैसे भी जो यात्रा है, जब जानकी चट्टी से चलते हैं तो भीड़ कई बार सुबह एक साथ निकलती है और कई बार जाम की स्थिति लग जाती है। अमूमन आजकल तो 8 से 10,000 लोग प्रतिदिन यात्रा कर रहे हैं, लेकिन पिछले साल यही संख्या करीब 15 से 17, 18, 20,000 तक चली गई थी और प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए थे। अब ये देखना होगा कि क्योंकि हम हर बार ये देखते हैं कि जो ध्यान केदार बद्री की तरफ सरकार का होता है या गंगोत्री धाम की तरफ होता है, वो ध्यान, वो अटेंशन, वो तैयारियाँ वो यमुनोत्री धाम को नहीं मिलती। और कई सालों से यमुनोत्री घाटी के लोग, इस यमुना घाटी के लोग ये आरोप भी लगाते रहे हैं कि जो ध्यान इस वैली में दिया जाना चाहिए वो नहीं मिलता है। हालांकि पुलिस की टीमें बहुत ज़्यादा डिप्यूट हैं, जगह जगह उन्होंने चौकसी बढ़ा दी है, जहाँ पर भी जाम की स्थिति है वहाँ पुलिस की टीम मौजूद है ताकि उसको जो यात्रा है उसको सुचारू रूप से आगे चलाया जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण धाम
में हम आते हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है जो तीर्थ पुरोहित भी लगातार उठा रहे हैं कि जब तक यहाँ पर सुरक्षा दीवार और वो भी आरसीसी की मजबूत सुरक्षा दीवार नहीं बनती है, तब तक माँ यमुना का जो मंदिर है उसको खतरा रहेगा हमेशा। क्योंकि हर साल जो पानी जलस्तर बढ़ता है उससे जो उसकी सुरक्षा दीवार जो टेम्परेली बनाई जाती है मजदूरों के द्वारा वो टूट जाती है। तो अब उनका मानना है कि एक जेसीबी अगर हेलीपैड पर उतार कर एयरफोर्स के माध्यम से यहाँ उतार दिया जाए तो जेसीबी से यहाँ पर सुरक्षा दीवार का मजबूत काम किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर है, बहुत अच्छी सुविधा व्यवस्था, हर मोमेंट पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे रखी है। स्वच्छता के बारे में भी बहुत अच्छा ख्याल गवर्नमेंट के द्वारा रखा गया है। पहले बोला जाता था कि घोड़े मिलते हैं नहीं मिलते हैं, डोली नहीं रहती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी जो भी इच्छा होगी अपने फिजिकल कैपेसिटी के हिसाब से वो डोली घोड़ा कर सकता है। जिसको पैदल जाना है वो पैदल भी जा सकता है। हमने तो ये पूरा यमुनोत्री का 6 किलोमीटर का जो जर्नी है वो पैदल ही किया है। यहाँ एकदम बढ़िया लग रहा है, आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक। अब कैसे होता है भगवान जाने। पहली बार, हाँ जी। अब वहाँ जाएंगे, बद्री केदार जाना है ना। और हाँ जी, हम लोग आए 30-32 आदमी आए। हाँ एकदम अच्छा लगा, सब अभी तक एकदम ठीक है। यमुनोत्री धाम की वैसे तो जो दूरी है 6 किलोमीटर है और मुश्किल से अगर आप अच्छा चलते हैं तो 1 से 1.5 किलोमीटर 1 से 2 घंटे में 3 घंटे में और बुजुर्ग 3.5 घंटे में आराम से यमुनोत्री धाम पहुंच जाते हैं। लेकिन पिछले कई सालों से जो PWD बड़कोट ने ये पैदल मार्ग बनाया हुआ है वही है, कहीं चौड़ा नहीं किया गया, जबकि इसके चौड़ा करने की पूरी गुंजाइश है। अब सोचिए जो पैदल मार्ग 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए बनाया गया था उस समय, आज उस पर 10,000 कभी कभी 15-16 हज़ार तक यात्री सफ़र करते हैं और जगह जगह जाम लग जाता है। जब जाम लगता है तो प्रशासन कई जगह मूर्ख दर्शक बन जाता है, क्योंकि कंडी भी चल रही है, घोड़े भी चल रहे हैं, डंडी भी चल रही है, पैदल भी चल रहे हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए था, इस पैदल मार्ग को चौड़ा किया जाना चाहिए था, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। और इस वजह से इस यमुनोत्री धाम में आए दिन दिक्कतें होती हैं, कई लोग गिर जाते हैं, जाम में फंसे रहते हैं घंटों तक। और अगर ये रास्ता चौड़ा कर दिया जाए, जो ज़्यादा दिक्कतें जिसमें आएंगी नहीं, तो ये यात्रा और भी सुगम की जा सकती है। यमुनोत्री धाम का जो पैदल मार्ग है उसमें करीब 1.5 से 2 किलोमीटर चलने के बाद एक वैकल्पिक मार्ग बनाया गया है जिससे घोड़े जाते हैं।
उसकी हालत इतनी ख़राब है, कीचड़ है, जगह जगह वो रास्ता टूटा हुआ है और यही वो रास्ता है जहाँ से घोड़े खच्चर ऊपर जाते हैं और जो सामान है जो रास्ते का या जो यमुनोत्री धाम का सामान है वो जाता है। अब प्रशासन और विभाग हर बार पैसा मिलता है, हर बार वो ऐसे ही खर्च कर देते हैं। आखिर होता क्या है? घोड़े खच्चर वाले इतने परेशान हैं इस रास्ते में कि जगह जगह गिरने का, कई बार सवारियां गिर जाती हैं जब वो लेके जाते हैं इधर से, ये जो रास्ता है। और जो मुख्य रास्ता है उसमें हमने पहले ही आपको बताया कि कैसे वो दिक्कतें पेश कर रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब हर साल यात्रा की तैयारियों के नाम पर विभागीय अधिकारी बैठते हैं और यात्रा तैयारियों का समीक्षा करते हैं तो आखिर वो करते क्या हैं जब ज़मीनी स्तर पर ये हालत है। और जो मुख्य रास्ता है उस पर इतनी ज़्यादा गंदगी है जगह जगह। उसके अलावा जो घोड़े खच्चर वाले हैं, जो कंडी डंडी वाले हैं, वो यात्रियों को इतना परेशान करते हैं, तेज़ भगाते हैं घोड़े खच्चरों को नीचे लाते समय। कंडी वाले जब चलते हैं तो वो इतना तेज़ चलते हैं कि कई बार यात्रियों को धक्का लग जाता है। और हर जगह जो है वो प्रशासन और पुलिस के जवान मुस्तैद रहते हैं, तब भी ये घटनाएं सामने आ ही जाती हैं। अब जो घोड़े खच्चर वाले स्थानीय लोग हैं उन्हें भी समझना होगा कि यात्रा पर आने वाला हर जो यात्री है, देश के अलग अलग राज्यों से आ रहा है, वो कितनी मुश्किलों से ऊपर जाता है पैदल। और इस तरह उनके साथ अगर मिसबिहेव होगा, बदतमीजी हो गई, ये चीज़ें हमने केदारनाथ में भी नोटिस की। बहुत बार लड़ाइयाँ होती हैं यात्रियों की, घोड़े वालों की, कंडी वालों की। ये दिक्कतें ऐसी इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कई बार वो बहुत बड़ा झगड़ा बन जाता है उसके कारण। चली आ रही है क्योंकि 2-2 महीने के लिए जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो देखो भगा के ला रहा है। देखो स्थिति थोड़ा गंभीर ही है क्योंकि जो ज़्यादा भीड़ हो जाती है फिर इस रास्ते से आते हैं और इस रास्ते पे अपने रिक्स पे आते हैं ना, इसीलिए। नहीं तो नया रास्ता बना हुआ है। क्या है, कीचड़ है, रास्ता ख़राब है? रास्ता तो ख़राब ही है, बहुत वो होती दिक्कत होती है आने जाने में ना। और ये 2 किलोमीटर शायद एक्स्ट्रा है, 7 किलोमीटर है ये। अरे भाई तुम भगा क्यों रहे हो? देश में जब गर्मियों का सीज़न आता है तो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर साउथ के राज्य हों, तमाम लोग देश भ्रमण पर चले जाते हैं, ख़ास तौर पे उत्तर भारत में। पहले वो अयोध्या, मथुरा, काशी और जो अन्य धार्मिक स्थान हैं वहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद हिमालयी 4 धाम यात्रा के लिए उत्तराखंड पहुँचते हैं। मैदानों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप रहता है तो उत्तराखंड में सदाबहार मौसम रहता है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहाँ हमारे तीर्थ हैं वहाँ तो ज़्यादा ठंड भी रहती है इस समय। और सदियों से यही परिपाटी, यही परंपरा चली आ रही है कि 1-2 महीने के लिए जो मैदानी इलाकों के लोग हैं वो तीर्थाटन पर निकल जाते हैं और वही भीड़ फिर जैसे ही उत्तराखंड में कपाट खुलते हैं वो भीड़ उत्तराखंड की तरफ रुख करती है। दिक्कतें बहुत आती हैं। यमुनोत्री धाम में हमने देखा कि कितनी सारी दिक्कतें हैं, रास्ते पतले हैं, जाम लग रहा है, गंदगी है। जो नया वैकल्पिक मार्ग है जिसमें घोड़े खच्चर चलते हैं उसमें तो चलना मुश्किल है, इतनी गंदगी है, उसमें कोई सफाई नहीं हो रही है उस रास्ते की। वैसे बहुत सी दिक्कतें हैं। उन सब को झेलते हुए जब यात्री यमुना मैया के दर्शनों को करता है यमुनोत्री धाम में तो वो सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां भूल जाता है। और शायद यही उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है कि सदियों से ये यात्रा चल रही है, मुश्किलें बहुत आई, लेकिन फिर भी जब यात्री इन धामों को में प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। यमुनोत्री धाम की यात्रा आपको कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि जानकारी ज़रूर
आपको हुई होगी। कुछ जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में भी होंगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। और हाँ, अगर आप घोड़े खच्चरों में बैठते हैं, डंडी कंडी में बैठते हैं, तो जो निर्धारित स्थान है वहीं से बैठिएगा, ताकि आपको रास्ते में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।